कभी कभी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। एक लड़की जिसकी मुस्कान पर पूरा बॉलीवुड फिदा था, जिसकी आंखों में इनोसेंस थी और जिसकी एक्टिंग में इमोशन था। लेकिन उसी लड़की की जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उसे अंदर तक तोड़ दिया। फेम मिला, सुपरस्टारडम मिला, लव मिला, लेकिन फिर आया लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक, कंट्रोवर्सी और एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। आज की कहानी है मनीषा कोइराला की। मनीषा का जन्म एक इन्फ्लुएंशियल नेपाली परिवार में हुआ। उनकी पर्सनालिटी शुरुआत से ही ग्रेसफुल थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं, सिनेमा चुना। बॉलीवुड में एंट्री आसान नहीं थी। नई लड़की, नई इंडस्ट्री और बहुत एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उनके अंदर एक नेचुरल चार्म था और यही चार्म धीरे धीरे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने लगा। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म के बाद पूरे देश ने महसूस किया बॉलीवुड को एक नई इमोशनल हीरोइन मिल चुकी है। उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी स्माइल, उनकी इमोशनल एक्टिंग सब ऑडियंस के दिल में उतर गया। और फिर शुरू हुआ सुपरस्टारडम। फिर आई बॉम्बे और मनीषा सडनली एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में पहचानी जाने लगी। क्रिटिक्स भी इम्प्रेस थे, ऑडियंस भी इमोशनल थी। लेकिन जितनी तेजी से फेम बढ़ता है, उतनी ही तेजी से रूमर्स भी शुरू हो जाते हैं। उनका नाम कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ जोड़ा जाने लगा। 90s मीडिया गॉसिप मैगजीन्स लगातार हेडलाइंस बना रही थी, लेकिन असली कहानी सिर्फ वही जानती थी। बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में सबसे मुश्किल चीज होती है ट्रस्ट। मनीषा की जिंदगी में भी कई रिलेशनशिप्स आए, लेकिन कोई रिश्ता उन्हें पूरी हैप्पीनेस नहीं दे पाया। धीरे धीरे लोनलीनेस बढ़ने लगी और यही लोनलीनेस उनकी जिंदगी का सबसे पेनफुल चैप्टर बन गई। क्योंकि कभी कभी लोगों से घिरे होने के बावजूद इंसान अंदर से अकेला होता है। धीरे धीरे बॉलीवुड बदलने लगा। नई एक्ट्रेसेस आने लगी, नई ट्रेंड्स शुरू हो गई और मनीषा का करियर स्लो होने लगा। मीडिया अब उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की बातें कर रही थी। लेकिन शायद सबसे बड़ा स्ट्रगल कैमरा के सामने नहीं, कैमरा बंद होने के बाद शुरू हुआ था। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने फैंस को शॉक कर दिया। ओवेरियन कैंसर। मनीषा कैंसर से लड़ रही थी और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई। हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, फियर, पेन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर संभाला और धीरे धीरे वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। कैंसर बैटल के बाद उनकी सोच बदल चुकी थी। अब फेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट था पीस, हेल्थ और जिंदगी की सिंप्लिसिटी। उन्होंने इंटरव्यूज में अपनी जर्नी ओपनली शेयर की और ऑडियंस ने महसूस किया ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक फाइटर है। मनीषा कोइराला को याद करते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्मों को नहीं,
बल्कि उनकी करेज को भी याद करते हैं। उन्होंने फेम भी देखा, कंट्रोवर्सीज भी देखी, हार्ट ब्रेक भी देखा और मौत के डर को भी महसूस किया। लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी को दोबारा चुना। कुछ लोग फिल्मों में हीरो बनते हैं और कुछ लोग असली जिंदगी में। मनीषा कोइराला असल जिंदगी की उन्हीं हीरोज में से एक हैं। कभी कभी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। एक लड़की जिसकी मुस्कान पर पूरा बॉलीवुड फिदा था, जिसकी आंखों में इनोसेंस थी और जिसकी एक्टिंग में इमोशन था।